वालिदैन और बच्चों के लिए भी कभी कभी एक दूसरे की बात समझना मुश्किल हो जाता है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की और अहाता करने की कोशिश की कि क्यों चार दीवारी में रहते हुए चार लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। पेरेंट्स के बीच का रिलेशन है वो इतना हेल्दी नहीं रहा, आर्गुमेंटेटिव हो गया है, झगड़े ज़्यादा होते हैं, डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों के सामने भी निकाल रहे होते हैं, बच्चों के पीछे भी निकाल रहे होते हैं, तो घर का पीसफुल माहौल नहीं रहा। इनटॉलरेंस की वजह से जो है वो बच्चे वो ज़ाहिर ऑब्ज़र्व करते हैं अपने पेरेंट्स को, और उसकी भी एक वजह ये भी है कि लाइफस्टाइल हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहा। हम एक स्टेटस को की दौड़ में लग गए हैं बेसिकली। पेरेंट्स घर में लड़ रहे हो तो वो बच्चों पे इतना अफेक्ट करता है कि वो बाहर जाके वो पूरी गलत तरीके से पोर्ट्रे होता है। जैसे उनकी फ्रस्ट्रेशन पूरी बाहर दूसरे लोगों पे निकलती है, जैसे घर में उनको रहने का दिल नहीं करता और ये सब, और उस वजह से मतलब वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और वो सब इनके बिल्डअप हो जाता है, जिससे वो पेरेंट्स से लड़ना शुरू हो जाते हैं। और वो अगर आप चीज़ ये देखते हो तो आप बाहर जाके भी वो अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ जो डिफरेंसेस देख रहे हैं और उनकी ये सब लड़ाइयाँ और ये सब देख रहे हैं तो वो खुद भी यही सीखेंगे बड़े होके भी। हमारे पेरेंट्स से ना उनका एक अलग टाइम होता था, आज का टाइम बहुत फ़र्क है। अगर हम पेरेंट्स को चाहिए कि ना टाइम के साथ साथ ना खुद को बदलें, मतलब खुद को जो ना अपग्रेड करें, बच्चों को समझें। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे होते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए ना हमें अपने पेरेंट्स का भी ख्याल करना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों का भी ये ख्याल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो वक्त उनका था ना, जिस चीज़ों को वो लोग रोकते थे, बट वो आज चीज़ें नहीं रोक सकती। उसको अलग अंदाज से अगर आप रोकोगे ना तो वो चीज़ खुद से मैनेज हो जाएगी। हम समझते हैं कि ना बच्चों के ना मसाइल होते हैं जो बहुत सारे होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं शेयर कर पा रहे होते हैं। अगर आप उनके साथ बैठें, उनको अगर फ्रेंडली माहौल देंगे तो ही बच्चे बाहर की चीज़ें आपसे फ्रेंडली तरीके से शेयर करेंगे। नहीं तो बाहर वो निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो ना फेस कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रही होती हैं, उनको किस तरह से वो किससे डिस्कस करें या एडवाइस लें। जब तक पेरेंट्स उनसे फ्रेंडली नहीं होंगे वो बच्चे आके डिस्कस नहीं करेंगे। मैं कोई अपनी वैलिड बात कर रही हूँ तो मेरी मदर को भी चाहिए वो मेरी सिचुएशन समझ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें, और अगर कोई इख्तलाफ है भी, इख्तलाफात आर टोटली फाइन। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि वो रिस्पेक्टफुली एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके वो मुझे वो चीज़ समझा सकें कि दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज एंड आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक रीज़न। उसके अलावा अगर कोई डिमांड है तो आई एम ओके विद फुलफिलिंग दैट। मैं बच्चों से ज़्यादा खुसूसन पेरेंट्स को कसूरवार समझती हूँ। एंगर इशूज़ इस वजह से आते हैं क्योंकि जनरेशन गैप बहुत होता है और पीयर प्रेशर बहुत होता है जो पेरेंट्स को समझ नहीं आता आजकल में, कि वो बच्चों को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स रोक रहे हैं, दूसरे के पेरेंट्स नहीं रोक रहे, तो उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन भर जाती है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। जबकि पेरेंट्स गलत नहीं होते, वो सेफ्टी के हिसाब से सोच रहे होते हैं। पर कभी कभी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब जनरेशन गैप की वजह से, जैसे पहले उनके पेरेंट्स अगर ऐसा किया हो तो हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो एज गैप आ जाता है ना, वो अभी हमारे इस वाले गैप में है। मेरे ख्याल से जो अगली जनरेशन होगी उसकी पेरेंट्स की, उनको ये चीज़ फील हो चुकी होगी एंड आई थिंक उसके अंदर ये अवेयरनेस होगी कि ये प्रॉब्लम थोड़ा टैकल हो जाएगा। हाल इसका बेहतरीन यही कि आपस में बैठें, बातचीत करें। पेरेंट्स को भी थोड़ी लीनियंसी औलाद को देनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि आजकल का जो दौर बहुत फास्ट है, तो हमें थोड़ा उनको लेके चलना चाहिए। फ्रेंडली माहौल रखिए अपने घर का, ज़्यादा सख्ती भी ना करें और ज़्यादा उनको ढील भी ना दे, तो इस तरीके से फिर ये जो है ना स्पेस कम होगा। वक्त गुजरता है तो जीने के अंदाज बदल जाते हैं। जवान होने वाली हर नस्ल अपनी पसंद और नापसंद साथ लेकर परवान चढ़ती है। बेहतर है कि बच्चे और उनके वालिदैन एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।